हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों, आज जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ना, हिंदी का है, ये है लेकिन सेट बी, और यदि आप इसको कवर करके जाओगे तो आराम से आपको 70 प्लस अंक आने वाले हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने इसमें सिलेक्टेड डाले हैं कि जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा शक्तिशाली माध्यम कौन सा है? तो दूरदर्शन एकदम राइट रहेगा। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म था स्वरों की मिठास। फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यंत प्रसन्न होना। मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के संग्रह से लिया गया है, हम हसमत से। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। और कबीर भक्तिकाल की धारा के कवि है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ज्ञानाश्रयी भक्ति धारा के कवि है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि रिक्त स्थान इसमें दिए गए हैं। यहाँ परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, ये वाक्य क्या है? यदि वो परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, ये कौन सा वाक्य? तो इसमें दो सेंटेंस का मिक्सचर हो गया है, इसलिए हो गया ये मिश्र वाक्य। चित्रपट संगीत का मुख्य गुण है, चित्रपट संगीत का मुख्य गुण क्या है? ले और चपलता। ले और चपलता, ले एवं चपलता। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र, हिंदी का जो सबसे प्रथम साप्ताहिक पत्र था वो कौन सा था? वो था आपका उदंत मार्तन। तो ये यहाँ पे लिख दूँ, उदंत मार्तंड। मीरा के आराध्य कौन थे? भैया राम तो नहीं थे रे, कौन थे? अभी तो नाना नाना बालक भी बता देगा, श्री कृष्ण थे। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। स्थायी जो भाव होते हैं, ध्यान रखना है, स्थायी भावों की संख्या 10 होती है। विदाई संभाषण रिक्त स्थान की रचना है, किन की रचना है ये? तो बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। किन की? छठा है तो बाल मुकुंद, ये लिख दो बाल मुकुंद गुप्त की। ठीक है। अब है सत्य और असत्य। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, तो आधे तालों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। ये पहली बात सत्य हो गई आपकी। संचार प्रक्रिया की जो शुरुआत है रंगोत या संचारक द्वारा होती है, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सत्य है। कबीर की जो रचना है बीजक है, बिल्कुल सही बात है। कठोर वर्षों की आवृत्ति में माधुर्य कठोर वर्षों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है, तो भाई साहब ओज गुण में होती है, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, सत्य बात है ये। और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर तो वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 प्रकार का बोल रहा है ये, तो ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। ठीक है ना, तो ये बात हो गई असत्य। मैंने गलती से भी 2 बोल दिया आपको। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के हैं। सरल, ध्यान रखना है, सरल, संयुक्त और मिश्र, याद रहेगा। और अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार के। चलिए अब देखते हैं सही जोड़ी को मिलाते हैं। सही जोड़ी में है बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना मतलब जैसे अभी मेरा छोटी सी गलती हो गई होगी, कई कमेंट में लिख देंगे सर को याद ही नहीं है भैया, तो ये होता है बेटा फालतू की बातें करना। गलती इंसान से होती है, कोई दिक्कत नहीं। 2 प्रकार के बोल देता, चलो मैंने स्वीकार कर लिया भैया भूल गए थे, तो 3 प्रकार का बता दिया, समझ में आ गया ना। तो इसको कहते हैं बाल की खाल निकालना वास्तविक में, कि व्यर्थ के दोष निकालना। ये पहला हो गया। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी, सबको ही पता है। जनसंचार की मजबूत कड़ी, जनसंचार की जो मजबूत कड़ी है वो कौन है? प्रिंट मीडिया है। यहाँ पर इसका मिलान इससे करना है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? स्वर्ण युग आपका आ जाएगा भक्ति काल को। नरसी जीरो मायरो, सॉरी ये तो हो गया 4 तक ना। नरसी जीरो मायरो, इसका क्या जाएगा आपको? ठीक है, मीरा बाई। जय शंकर प्रसाद के द्वारा एक महाकाव्य जो है कामयानी है,
और नान भाइयों के मसीहा, ठीक है, मियाँ नसरुद्दीन। अब है क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर। मानव शरीर का जो निर्माण है किन 5 तत्वों के द्वारा होता है, उन्हें के नाम आपको बताने हैं। तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। पहला होता है आपका अग्नि, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अग्नि है, जल है, तीसरा है आपका वायु, चौथा जो है मिट्टी, भूमि, मिट्टी लिख सकते हैं अपन। पांचों बताओ, ठीक है, बताओ जल्दी से, रह गया दिमाग में तो आकाश। जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां कारण है फिर भी कार्य ना हो वहां होता है विभावना अलंकार। तो दूसरे का उत्तर बता रहा हूं मैं, विभावना अलंकार। अपू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की कौन सी विधा का है? तो ये है आपका संस्मरण। पंडित अलोपदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? मैनेजर के पद पर, और मैनेजर पर भी किया था स्थायी मैनेजर, परमानेंट। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो लेखक का पाठ का जो नाम है वो है कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व। सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसका वाक्य में प्रयोग करना है। देखो मुहावरा जो है सीधे बात ना करना, इस मुहावरे का वाक्य क्या है, अर्थ अकड़ की बात करना। तो वहाँ सीधे मुंह, राम ने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दोगे राम ने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। और जनसंचार के किन्हीं भी दो, सातवां है तो किन्हीं भी 2 माध्यमों के नाम लिखिए। तो सबसे पहला है आपका टेलीविजन, और दूसरा है रेडियो। अब देखिए अगला, अब है क्वेश्चन नंबर 6, निर्गुण भक्ति धारा के कोई 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना बताओ। और 6 से अब पहले प्रश्नों को देख लो, इसका सॉल्यूशन अपन एक साथ देखने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित आपको समझाना पड़ेगा। संस्मरण, ठीक है, संस्मरण जो है इसको आपको, ठीक है, संस्मरण हो गया है। रेखा क्षेत्र में अंतर है, भूलो की जगह तुम्हारा, तो ये आपको ध्यान से करना है। यहाँ ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आराम से भी बताने वाला हूँ, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14, 15 रहेगा, 16, 17, 18, 19, 19 के बाद में ये रहेगा आपका यहाँ पर, 19 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, ये 22 और ये 23 हो गया। तो ये आपका मैंने बेटा पेपर सेट बी बता दिया। आइए अब इसकी सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने उत्तरमाला को देखते हैं 6 से लगा के 23 तक के क्वेश्चनों की। पहला प्रश्न यहाँ पर पढ़ते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन, कि निर्गुण भक्ति द्वारा 2 प्रमुख कवियों के नाम, ठीक है, भक्ति धारा है ये ना, निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना बताइए। तो देखो कबीरदास जी हैं और रैदास जी हैं। तो कबीरदास जी की प्रमुख रचना क्या है, बीजक है, जिसमें साखिया, सबत, रमेनी शामिल है। और रैदास की कविता संग्रह क्या है, रैदास की वाणी उपलब्ध है, ठीक है भैया। अब अपन लिखेंगे आगे कि छायावादी 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना बताओ।
तो छायावादी के प्रमुख दो कवि कौन कौन से? एक तो जयशंकर प्रसाद, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। जयशंकर प्रसाद का जाएगा कामयानी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या जाएगा? राम शक्ति पूजा। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? तो मीरा कृष्ण की जो उपासना है अपने प्रीतम या पति के रूप में करती थी, उन्हें अपना स्वामी या सर्वस्व मानती थी। कबीर की दृष्टि से ईश्वर एक है, उदाहरण सहित लिखिए। कबीर की दृष्टि से क्या ईश्वर एक है? वह सर्वव्यापी है, निराकार है, आजन्मा है। कबीर ने अपने दोहों और साखियों में इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर जो है सभी जीवों में व्याप्त है। अगर लकड़ी, जैसे लकड़ी में आग, कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी में आग छिपी है उसी प्रकार ईश्वर भी सभी जीवों की आत्मा में विद्यमान है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर देख सकते हैं आप। ठीक है भैया। अगला क्या है हमारा? दो महाकाव्यों के नाम और उनके रचिताओं के नाम बताने। तो दो महाकाव्य के नाम में रामायण है पहला, जिनकी महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत है, जिसकी महर्षि वेदव्यास ने की थी। प्रसाद गुण को उदाहरण सहित दिखिए। प्रसाद गुण कबीरदास के ये दो है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, और प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण से समझाना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देख सकते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के भारतेंदु युग के दो निबंधकारों के नाम और एक एक रचना सहित लिखिए। संशय स्मरण रेखा चित्र में अंतर। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या है आपका? ठीक है, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने इस फिल्म में किस दृश्य को पूरा किया? नानबाई किसे कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 आप ध्यान से देखना है, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, लता मंगेशकर के गायन की दो विशेषताएं लिखनी है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में दो अंतर बताना है आपको। ओके, यहाँ से अथवा वाला है ये। मीराबाई का और कबीरदास जी का, ठीक है, कवि परिचय बताना है। मीराबाई का नीचे दिया गया, देख लो ध्यान से आप। प्रेमचंद और बाल मुकुंद गुप्त का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बताइए। ठीक है, और यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त की देख लीजिए। भाव विस्तार किसी एक पर है, पर यहाँ पर दो लिखे हैं, जो जब वो कर लेना है कंप्लीट आपको। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 को देखो आप ध्यान से, ये हो गया। अब नीचे इसके प्रश्न उत्तर है, ये यहाँ पर है। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 20 ये यहाँ पर देख सकते हैं, संदर्भ प्रसंग हो गया, भावार्थ। क्वेश्चन नंबर 21 ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 22 ये इसका अथवा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेट बी जो है